में पढ़ो ना। सभी भक्तजनों, जय श्री कृष्ण। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का दिन है। आज का दिन बहुत ही पवित्र है। आज भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी के बारे में बताया गया था। इसके मातम की कथा को मैं विस्तार से आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार है। एक समय भद्रावती नगरी में एक सुकेतुमान राजा राज्य करता था। उसकी पुत्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री थी, जिस कारण सब कुछ वैभव होते हुए भी राजा रानी चिंतित रहा करते थे। उसने हजारों पुत्रेष्टि यज्ञ किए, परंतु सफल एक न हुआ। एक बार अत्यंत दुखी होकर राजा ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु फिर विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। यह सोचकर राजा बिना कुछ कहे घोड़े पर सवार होकर वन विहार के लिए निकल गया। वन में पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देख मन में कहने लगा, मेरे से तो ये सभी सौभाग्यशाली हैं। दोपहर बीतने के पश्चात राजा को प्यास लगी, तो राजा पानी की खोज में आगे चला तो एक सुंदर सरोवर मिला। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? मुनि बोले, हम विश्वदेव हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो कि पुत्रों की इच्छा पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे इस व्रत को करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। मुनियों के कहे अनुसार राजा ने उस सरोवर में श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातःकाल भवन में चला गया। 9 मास के पश्चात उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला। पितृ भी प्रसन्न हुए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, वह पुत्र प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बोले एकादशी मैया की जय।